जहां तक नजर जाएगी आपको मुसलमान लाठी डंडे तलवार और अस्त्र शस्त्र लिए हुए नजर आएंगे और ये पूरा बवाल मचा हुआ है। अभी की सबसे बड़ी खबर बिहार के अररिया और पूर्णिया से आ रही है। हजारों की संख्या में मुसलमान लाठी डंडा तलवार लेकर सड़कों पर निकल पड़े और तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। बताया जा रहा कि गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा और अररिया के बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। मुसलमान आक्रोशित हो चुके हैं। अभी से कुछ दिन पहले ही बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने साफ तौर पर मंच से खुलेआम कह दिया था कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर ही रहना होगा। उनके इस बयान के बाद मुसलमान सड़क पर उतर चुके हैं और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक तरीके से इसे दंगा भी कहा जा सकता है। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा सिर्फ 5 दिन में भले ही खत्म हो चुकी हो, लेकिन तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बयान ने इस आग में घी डालने का काम किया। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कह दिया था कि अगर मुसलमान को खरोच भी आई तो ईंट से ईंट बजा देंगे। तेजस्वी यादव के सुर में सुर मिलाते हुए उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी यही बयान दिया था कि मुसलमानों को अगर खरोच आई तो ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। हालांकि उनके इस बयान के बाद मुसलमान सड़क पर उतर आए। हालांकि कहा जा रहा कि डीएसपी का भी बयान सामने आ गया है। स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस छावनी में पूरे अररिया को तब्दील कर दिया गया है। हजारों की संख्या में पुलिस वालों की तैनाती अररिया के हर चौक और चौराहे पर कर दी गई है। आपकी नजरें जहां तक पहुंचेगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले नजर आएंगे। आपको बताते चले कि जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालकर हिंदुओं को जगाने का एक प्रयास किया था, उससे कहीं ना कहीं सेकुलर पार्टियों को मिर्ची लग गई और इसके बाद तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया था कि यह दंगा भड़काया जाएगा और वही हुआ। तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई प्रतीत हो रही है। और एक तरफ जहां पूर्णिया में दंगा भड़का हुआ है, बताया जा रहा कि पूर्णिया में भी मस्जिद के पास 2 पक्षों में यानी कि हिंदू और मुसलमान में पत्थरबाजी की घटना भी सामने आई है। हालांकि पूर्णिया एसपी ने इससे इनकार किया है और उनका कहना है कि स्थिति प्रशासन के नियंत्रण में है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर बिहार में सुशासन की सरकार है तो हिंदू और मुसलमान आखिर सड़क पर ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? मुसलमानों को आखिर तलवार लेकर सड़क पर निकलने की इजाजत कैसे मिल गई? यही अगर रामनवमी के जुलूस में अगर हिंदू अगर जुलूस में तलवार लेकर भी निकलता है तो उस पर एफआईआर दर्ज की जाती है। पहले अररिया के एसपी को और पूर्णिया के एसपी महोदय को यह भी बताना चाहिए कि आखिर कितने मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज की गई, कितने मुसलमानों की गिरफ्तारी की गई और सबसे बड़ी बात कि सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया गया है आखिर उसका भुगतान कैसे किया जाएगा? क्योंकि ये जो भी पैसा है यानी कि सरकारी संपत्ति जो है वो पब्लिक की प्रॉपर्टी होती है। हम और आप जो टैक्स देते हैं उसी से सरकार डेवलपमेंट का काम करती है। ये हमारा पैसा है, ये आपका पैसा है और अगर इस संपत्ति को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। हालांकि यह देखना बाकी होगा कि नीतीश कुमार की सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। इस मामले में कोई भी नया अपडेट आएगा तो हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।